नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। पिछले कल जो था हमने हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट का क्लरिकल का जो था वो कंप्लीट पेपर जो था वो डिस्कस किया था एक ही वीडियो में, तो वो भी डेफिनेटली आपने देखा होगा। आज एक अलग पेपर हम डिस्कस करेंगे, इसका एचपीजीके का सेक्शन डिटेल से देखते हैं। 161 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछते हैं द क्लाइमेट ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर इज ऑफ। तो लाहौल स्पीति तथा किन्नौर की जलवायु कैसी है। अगर आप सभी ऑप्शंस को ढंग से पढ़ेंगे तो आप आंसर इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इतना टफ ये क्वेश्चन है नहीं, परंतु थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाहौल स्पीति और किन्नौर का जो टेम्परेचर है वो है या फिर क्लाइमेट है वो है सेमी आर्कटिक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अर्थ आर्कटिक प्रकार का यहाँ का जो है वो क्लाइमेट होता है। अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून आपको पता है किस तरह की होती है, तो मानसून टाइप क्लाइमेट यहाँ पर नहीं होता है। हॉट एंड ह्यूमिड की बात करें तो गर्म और आर्द्र तो यहाँ का बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं होता है। और सवाना टाइप क्लाइमेट की बात करें तो सवाना टाइप का क्लाइमेट किस तरह का क्लाइमेट होता है। देखो, ये जो सवाना टाइप का क्लाइमेट है ये इस तरह का क्लाइमेट जो है वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और हॉट डिजर्ट में पाया जाता है, या फिर इन दोनों के बीच में जो है इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। तो लाहौल स्पीति में तो ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, किन्नौर में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, तो इसका सही आंसर सेमी आर्कटिक क्लाइमेट है। अब हम लाहौल स्पीति और किन्नौर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लाहौल स्पीति जो है इन टर्म ऑफ एरिया हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% कवर करता है। उसी तरह किन्नौर जो है वो इसका एरिया है 6,401 6,401 स्क्वायर किलोमीटर, और जो पूरे हिमाचल का 11.50% जो है वो कवर करता है। और लाहौल स्पीति और किन्नौर से एक एक विधानसभा की सीट है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में याद रखिए। आगे 162 क्वेश्चन में पूछते हैं हु वॉज द पावरफुल किंग ऑफ किराताज इन द लोअर शिवालिक फाउट अगेंस्ट द आर्यन किंग देवदास। तो निम्नलिखित शिवालिक में किरातों का वह शक्तिशाली राजा कौन था जिसने आर्य राजा देवदास के विरुद्ध जो था वो युद्ध लड़ा था। तो कौन था ऐसा राजा किरातों का जिसने आर्य राजा देवदास के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, वो था सांभर। सांभर इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अब सांभर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, सांभर जो था ये किरातों का एक राजा था, और कहा जाता है कि सांभर के बीच में और आर्यों के राजा देवदास के बीच में जो था वो 40 वर्षों तक जो था वो युद्ध चला था, ये भी कहा जाता है। और ये जो देवदासों और सांभरों के बीच में 40 वर्षों तक युद्ध चला था, इसमें हार किसकी हुई थी, ये क्वेश्चन एक और एचएस में पूछा गया था। तो इसमें हार जो था वो किरातों की हुई थी, किरातों की इसमें हार हुई थी। और एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में कि ये युद्ध जो था वो कितने वर्षों तक चला था। तो ये 40 वर्षों तक युद्ध चला था और इसमें किरातों को हार देखनी पड़ी थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो आर्य राजा देवदास था, आर्य राजा देवदास का जो मुख्य सलाहकार था उनका क्या नाम था। तो आर्य राजा देवदास के मुख्य सलाहकार का नाम था ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज का नाम भी याद रखिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है तो वहां पर मैंने कल एक क्विज भी डाला था कि आर्य हिमाचल प्रदेश में जो था वो कहाँ आए थे। तो आर्यन जो था वो हिमाचल प्रदेश में आए थे सेंट्रल एशिया से। ये क्वेश्चन एचपी सेक्रेटरीट क्लरिकल के एग्जाम में पूछा गया था, जो हमने पिछले कल जो था वो डिस्कस किया था। तो ये सब क्वेश्चंस आप लिंक करके याद रखिए, आपको डेफिनेटली नहीं भूलेंगे। 163 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं द बिल्डिंग विच हाउसेज हिमाचल प्रदेश विधानसभा वॉज बिल्ड इन। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जहाँ प्रेजेंट टाइम में जो बिल्डिंग है इसका निर्माण कब हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, देखिए इसका निर्माण जो था वो 1925 में कंप्लीट हो गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखो, इसका जो अधिकतर निर्माण था ना वो 1923 और 1924 के बीच में हुआ था, और इसकी इनॉग्रेशन जो था उस टाइम के वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड रीडिंग के द्वारा की गई थी 1925 में। अगर एग्जैक्टली हम बात करें तो 20 अगस्त 1925 को जो था इसको इनॉग्रेट किया गया था। आपको ये भी ज्ञात होगा कि ब्रिटिश काल की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी, वो शिमला में थी। शिमला में इसका निर्माण क्यों किया गया था, इसके पीछे भी एक बात है। इसके पीछे क्या बात है, क्योंकि देखो दिल्ली की जो असहनीय गर्मी थी ना, वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता था, तो वहाँ पर जो था वो ब्रिटिशर्स जो था उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने एक हिल स्टेशन ढूंढा, फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो बना लेते हैं। तो उन्होंने शिमला जो था वो यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी। फिर जाके शिमला को जो था वो कब डिक्लेयर किया गया था समर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो 1864 में जो था इसको समर कैपिटल बना दिया गया था इंडिया की। 1864 भी आप याद रखिएगा। आगे 164 क्वेश्चन देखिए। 164 क्वेश्चन हम पूछते हैं सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश।
ये जो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर हम सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये कहाँ पर है? सभी ऑप्शंस देखिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोलन। सोलन में स्थित है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में और भी चीज़ें जानें। ये जो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। और अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हिमाचल प्रदेश की है वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी स्थित है लाहौल स्पीति में। अब यहाँ से आप और क्या याद रखेंगे? हिमाचल प्रदेश की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मंडी में स्थित है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चंबा में स्थित है, तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चंबा में स्थित है, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चंबा में स्थित है, गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी चंबा में स्थित है, और सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में स्थित है। सैंज वैली कहाँ पर स्थित है? ये हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था, तो ये भी कुल्लू में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके नाम याद रखिए। आगे क्वेश्चन में क्या देखिए क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं हिमाचल प्रदेश कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच। तो हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन 4-5 एग्जाम्स में जो है पूछा जा चुका है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब जो किस वर्ष बनाया गया था ये अधिनियम? तो ये ऑप्शन सी 1953 में बनाया गया। हिमाचल प्रदेश कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट था 1953 का। तो ये एनेक्ट कब हुआ? 1953 में ये एनेक्ट हुआ था। अब कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स भी आप याद रखिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की स्थापना जो था वो 1970 में की गई थी। 1970 में जो था वो 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है? तो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ये कहाँ पर स्थित है? ये नौनी में स्थित है। नौनी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हिप्पा भी कहा जाता है, तो हिप्पा की स्थापना कब हुई थी? हिप्पा की स्थापना 1974 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फेयरलॉन्स, जो कि कहाँ पर है? शिमला में स्थित है। फेयरलॉन्स में ये है हिप्पा, फेयरलॉन्स शिमला में है। ये सब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखिए। आगे 168 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? व्हेन डिड डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो था वो पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? अगर यशवंत सिंह परमार की बात करें तो ये पहली बार बने थे 24 मार्च 1952 में। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इस दिन जो था ये बने थे हिमाचल प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री। तो कुछ और भी यहाँ से जानते हैं। यशवंत सिंह परमार जो है वो कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहली बार तो 1952 में बने, 1952 से लेकर 1956 तक ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 1963 में बने और 1963 से लेकर 1967 तक ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद ये 1967 में बने और 1967 से लेकर 1972 तक जो था ये मुख्यमंत्री रहे थे। और चौथी बार जो था ये 1972 में बने और 1972 से लेकर 1977 तक जो था ये मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे अधिक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? तो सबसे अधिक बार जो था वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह जो था वो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे। तो 1983 में जो था ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद जो था ये कई बार चुने गए। और लास्ट टाइम इन्होंने इलेक्शन कब लड़े थे, मतलब कब ये मुख्यमंत्री बने थे? तो 2012 में जब इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम ये लास्ट टाइम मुख्यमंत्री बने थे और 2017 तक रहे थे। अभी इनका देहांत भी हो गया है, आपको पता है। तो अभी ये एमएलए थे। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए थे ये आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने गिरिराज पत्रिका में डिस्कस किया था। अब आगे है 169 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है ट्रैवल इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान बुक इज रिटन बाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ट्रैवल इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये बुक विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। विलियम मूरक्राफ्ट ने इस किताब को लिखा था, ये आपको पता चल गया। हिमाचल की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। तारीख़ रियासत सिरमौर हो गई, रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर और बिलासपुर अ पीपल ऑफ बेटराइड, ये किताब राजा आनंद चंद के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू देश की कहानी किताब लालचंद प्रार्थी ने लिखी है।
किन्नर प्रदेश और हिमालयन परिचय जो किताब जो है ये लिखी गई है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच के द्वारा लिखी गई है और प्राचीन हिमाचल एलपी पांडे के द्वारा लिखी गई है। अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब एंड्रयू विल्सन ने लिखी है। ये जो अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब है ये तो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किताब एजी बक ने लिखी है। पहाड़ी चित्रकला किताब KL वैद्य ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य से एक झलक किताब, ये किताबें देवराज शर्मा ने लिखी हैं। ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख ये विग्ने के द्वारा लिखी गई है। और हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेजेस ये किताब OC हांडा ने लिखी है। और एक नई किताब हमने अभी डिस्कस की, ये कौन सी है? ये है ट्रैवल इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान। ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी गई है विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा। तो ये सब आप इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में याद रखिए। 162 क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। यहाँ पर पूछा गया है देहर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देहर जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? अगर हम देहर की बात करें तो देहर हो गया, चक्की हो गया, गज हो गया, हारला हो गया, ये सभी किसकी हैं? ये ब्यास की सहायक नदी हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये सारी की सारी किसकी? ब्यास की सहायक नदी हैं। तो यहाँ पर नजर डालिए, ब्यास का वैदिक नाम है अर्जिग्या। ब्यास का ओरिजिन जो है वो ब्यासकूट जो कि रोहतांग दर्रे के समीप स्थित है वहाँ से होता है। इसकी जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं वो हैं लूणी, बेण, बाणगंगा, उहल, बनेर, देहर, चक्की, गज, हारला, पतलीकुल्हा, सैंज, सुकेती, मामुनी, न्यूगल, सरवारी, तीर्थन, कुनाह, मान, ये इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। ब्यास जो है ये एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में बजौरा के समीप और ये लीव करती है मंडी को संधोल के समीप और ब्यास छोड़ती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को मिर्थल के समीप। तो ये सब आप इम्पोर्टेंट याद रखिए ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी इम्पोर्टेंट सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश की। तो यमुना का वैदिक नाम आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए और यमुना की सहायक नदियाँ बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछते हैं फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश से परशुराम पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थी सुमन रावत। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सुमन रावत को जो था वो पहला परशुराम अवार्ड मिला था। अब सुमन रावत को कब ये अवार्ड दिया गया था? 1987 में जो था इनको ये अवार्ड दिया गया था। ईयर भी याद रखिए, जब एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन पूछना होता है तो वो ईयर भी पूछ लेता है। तो इनको 1987 में ये अवार्ड दिया गया था। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जैसे कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड, ये मियाँ गोवर्धन सिंह को सबसे पहली बार दिया गया था। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड ये श्री जयदेव किरण को पहली बार दिया गया था। और यहाँ पर केशव नारायण का नाम भी आप पढ़ रहे हैं, तो केशव नारायण को पहला अवार्ड दिया गया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसको दिया गया था? ये केशव नारायण को सबसे पहले दिया गया था। और डिक्की डोलमा भी आप ऑप्शन में देख रहे हैं, तो डिक्की डोलमा कौन थी? देखिए डिक्की डोलमा जो था वो सबसे यंगेस्ट गर्ल थी जिसने माउंट एवरेस्ट जो था वो स्केल किया था सबसे छोटी उम्र में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि यंगेस्ट गर्ल टू स्केल माउंट एवरेस्ट जो है वो कौन है? वो है डिक्की डोलमा और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करती है। तो ये सब आप इनके बारे में भी याद रखिए। आगे पूछा जाता है 164 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लार्जेस्ट एप्पल प्रोडक्शन। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक सेब का उत्पादन किया जाता है? सबसे अधिक सेब का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में किया जाता है। यहाँ से आप और क्या जान सकते हैं? यहाँ से हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक वैसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अगर मान लीजिए आपके पास वो लिंक काम नहीं करता तो आप इस तरह से @allexam31 जो है वो सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा चैनल जो है वो मिल जाएगा। 10,000 से अधिक फॉलोअर हमारे टेलीग्राम पर हैं तो आपको ईजिली मिल जाएगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंट PDFs आपको टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक जिंजर प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? अदरक की प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो अदरक की प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ पर होती है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो सबसे अधिक अदरक जो है वो उगाया जाता है। सबसे अधिक चेरी की प्रोडक्शन कहाँ पर की जाती है? तो सबसे अधिक चेरी की प्रोडक्शन जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में की जाती है। सबसे अधिक आलमंड की प्रोडक्शन कहाँ पर की जाती है? सबसे अधिक आलमंड की प्रोडक्शन जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही की जाती है। सबसे अधिक अंगूरों की प्रोडक्शन कहाँ पर की जाती है? तो सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में किया जाता है। किन्नौर में वैली ऑफ ग्रेप्स भी है जिसका जो कहाँ पर है? रिब्बा को जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है। अंगूरों की घाटी किसको कहा जाता है? रिब्बा को कहा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ से याद रखिए।
बाकी होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। न्यू चैनल है हमारा जहाँ पर हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज हम डिस्कस करते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर भी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।